नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। वाराणसी की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिद के अंदर सर्वे किया जाएगा, जबकि कुछ दिन पहले ही सर्वे की कार्रवाई के दौरान खासा हंगामा हुआ था। क्या है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद? इसे जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि वापी का मतलब होता है कुआं, इसलिए ज्ञानव्यापी का मतलब हुआ ज्ञान का कुआं। पहले जान लेते हैं कि याचिका जो दायर की गई है उसमें है क्या। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो याचिका वाराणसी की एक अदालत में दायर की गई है और जिस पर सर्वे का फैसला आया है, उसमें ज्ञानवापी के मंदिर या मस्जिद होने का मुद्दा नहीं उठाया गया है। उस याचिका में ये कहा गया है कि हिंदुओं को श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए। पूजा की इजाजत मांगी गई है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर श्रृंगार गौरी की छवि है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि मस्जिद के प्रबंधकों को पूजा, दर्शन, आरती करने में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से रोका जाए। यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि 1991 तक यहाँ पर नियमित रूप से पूजा होती थी, लेकिन अब यहाँ साल में एक बार नवरात्रि के दिन ही पूजा का कार्यक्रम होता है। बता देंगे ज्ञानवापी मस्जिद की जो चार दीवारी है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगती है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और उनको पलट कर देखा जाए तो कहा जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और उसके बाद कई बार बनाया भी गया। इतिहासकारों के मुताबिक 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को अकबर ने दीन इलाही की धार्मिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। दीन इलाही एक धार्मिक व्यवस्था थी जिसे अकबर ने 1582 ईस्वी में शुरू किया। दीन इलाही के तहत इस्लाम और हिंदू धर्म को मिलाकर एक समरूप धर्म बनाया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का काम देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी दीन इलाही की इस धार्मिक व्यवस्था की बात को स्वीकार कर। ये भी कहा जाता है कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि मामला अदालत कैसे पहुंचा था। 1991 में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को गिरा दिया था और ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण उसके ही आदेश पर किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि काशी विश्वनाथ का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले कराया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग मौजूद है। याचिकाकर्ता की मांग थी कि जिस जमीन पर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है उसे हिंदुओं को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा की अनुमति देने की मांग की थी। वाराणसी की अदालत में से होता हुआ ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने 1993 में इस मामले पर स्टे लगा दिया। इसके बाद साल 2019 के दिसंबर महीने में वाराणसी की एक वकील विनय शंकर रस्तोगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की। अप्रैल 2021 में दिल्ली की 5 महिलाओं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और 2 अन्य ने वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर कर श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, नंदी आदि देवी देवताओं की हर दिन पूजा की अनुमति देने की इजाजत मांगी। यह महिलाएं दिल्ली की थी। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी की एक अदालत ने मस्जिद में सर्वे कराए जाने का आदेश दिया। इस तरह पिछले 3 दशक से यह मामला अदालत में चलता आ रहा है। बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि अंग्रेजों ने साल 1928 में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी थी। इस बारे में ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया, जिसके मुताबिक किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही रहेगा और उसे बदला नहीं जा सकता है। इससे अयोध्या मामले को बाहर रखा गया था और बाकी सभी मुद्दों पर इस तरह की कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि 1991 का पूजा स्थल जो कानून है वो ज्ञानवापी मस्जिद पर लागू नहीं होता है, क्योंकि 17वीं शताब्दी में मस्जिद के निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था।
इन सारे दावों प्रतिवादों के बीच एक और बात जो दस्तावेजों में दर्ज है वो ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई द्वारा 1735 के आसपास हुआ और औरंगजेब की मृत्यु के लगभग 2 दशक बाद किया गया। ये भी एक तर्क है। तो अब क्या है? अब यह है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवाद सुलझने के बाद काशी और मथुरा को लेकर अब अदालतों में लंबी लड़ाई लड़े जाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत से 4 महीने के अंदर सभी अर्जियों का निस्तारण करने का आदेश दिया है। बीजेपी नेताओं के कुछ बयान भी काशी और मथुरा के मामले में, उनके बयानों में ये मामले आने लगे, तो अगले कुछ साल तक आप इन मामलों को, इन शब्दों को अपने कानों में गूंजते हुए, अपने आस पड़ोस सुनते हुए, देखते हुए, इन पर चर्चा होते हुए देख पाएंगे और इनकी आपको आदत पड़ने वाली है। तो ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।